नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। आज की इस विशेष चर्चा में जुड़िएगा। कई महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। कैसे छपरा में जो गोलीकांड हुई है, असल में जिम्मेदार कौन, ये चर्चा भी हो रही है। रोहिणी आचार्य के साथ कैसे बदसलूकी की गई। लालू प्रसाद की बिटियां हैं जो उम्मीदवार थी सारण से, अब तो वोट पड़ चुके हैं। सारण में 54.50% वोटिंग हुई है कल शाम 6 बजे तक, जो आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद का विरोध भी हुआ है पटना साहिब में ही। नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद भी रविशंकर प्रसाद का विरोध हो रहा है। वो तमाम बातें आपको इस पूरी चर्चा में बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। रवि उपाध्याय जी है, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार है। जिस तरह से सारण की बात करें, कल वोटिंग समाप्त हुई, कल 6 बजे तक छिटपुट घटनाएं हो रही थी, बहसा बहसी हो रही थी, लेकिन आज सुबह से तो लगातार गोलियां चल गई। एक 26 वर्षीय युवक चंदन कुमार उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई। 2 व्यक्ति अभी भी गंभीर रूप से घायल है, पीएमसीएच में एडमिट है। रोहिणी आचार्य तो मिले भी गए थी। कैसे देखते हैं ये जो गोली चली है? देखिए, निश्चित रूप से यह जो सिचुएशन बना यह कल ही बना था जी। ये सारा वीडियो अचानक नहीं हुआ था। अचानक नहीं हुआ, सारा वीडियो फुटेज है कि रोहिणी गई वहां पर बोली। उसके बाद से जिस तरह से पथराव ईटा वो दो पक्ष बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद भी प्रशासन जो है सो वहां पर मौन रही, यह सबसे बड़ी बात है। अमन समीर है वहां के डीएम है। नहीं, डीएम एसपी से हमारी बात नहीं है कि वह सबसे बड़ी बात है कि वह कैसे इतना बड़ा घटना, इतनी बड़ी घटना हो, तुरंत कार्रवाई, क्विक एक्शन नहीं हुआ। और चुनाव आयोग की ओर से भी इस पर नजर बनाई गई थी। स्थानीय प्रशासन था, पूरा पैरामिलिट्री फोर्स था, पूरा सिस्टम लगा हुआ था। हाँ, इन लोगों ने देखा कि अब तो चुनाव खत्म हो ही गया है, तो पूरी तरह से मौन हो गए, शांत हो गए। देखिए, आने वाली जो तूफान है उसका आहट नहीं महसूस किया। देखिए, ये दो चीज तो समझना पड़ेगा। हम लोगों ने अब तक का अनुभव हम लोग जो देख पा रहे हैं, समझ पाते हैं, चुनाव पूर्व और चुनाव बाद यह हिंसा यह होते रहती है। इस चीज को एहतियात जो है सो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को और सबको होता है। ये एकदम फैक्ट है। ये इसको आपको थोड़ा सा अगर यदि आप देखें कि माहौल बिगड़ा, तुरंत उसको कवर अप करना चाहिए था, तुरंत देखना चाहिए था। और यह हम जो समझ रहे हैं कि जिस तरह से 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई, दो लोग संभवतः फरार हैं, उसको भी पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि पकड़ लिया जाएगा, वो सब ठीक है। लेकिन आज जो तनाव बना, इंटरनेट सेवा को भी आप बता रहे थे कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, बंद कर दी। आखिर इसमें नुकसान किसका हुआ? जनता का नुकसान। निश्चित रूप से जनता को तोड़ आरजेडी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है कौन है? वहां के लोकल लोग हैं। देखिए, कोई भी तोड़फोड़, कुछ भी घटना हुई, तनाव हुआ, तो उससे डेवलपमेंट रुका, उससे ये हो, देश की संपत्ति अगर यदि तोड़ी जाती है, क्षति होती है, तो हमारी आपकी संपत्ति नष्ट। भिखारी ठाकुर चौक की जगह बताई जा रही है। भिखारी ठाकुर चौक है वहां पर, वहीं पर संभवतः बूथ भी था, वहीं पर 318 319। तो वहीं पर बूथ था, उसी बूथ पर ही वो जो घटना हुआ, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, प्लेस ऑफ जो पीओ वही था। और उसके बाद से ही देखिए यह डेवलपमेंट हुआ, जिसके बाद वैसा वैसे रोहिणी आचार्य पहुंचती है, उसके बाद वहां पर राजीव प्रताप रूडी जिंदाबाद के नारे लगते हैं, रोहिणी आचार्य जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं। ये कहा गया कि मेरे साथ बदसलूकी की गई। रोहिणी आचार्य ने तो ये भी कह दिया आज, जब वो पीएमसीएच पहुंची थी मिलने के लिए उन घायलों से जो बुरी तरह से जख्मी है, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले गुंडे हैं। बीजेपी वाले गुंडे कह दिया। नहीं, देखिए, गुंडा वो सब बात तो वो ठीक है। देखिए, हर जनप्रतिनिधि कोई भी हो, किसी दल के, या भारतीय जनता पार्टी के हो, या आरजेडी के हो, या इंडिया ब्लॉक महागठबंधन एनडीए, किसी को बोलने में शालीनता रखनी चाहिए। ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए प्रभोग करने वाली, कि जिससे कि लोग में माने और उत्तेजना फैले। यह सब चीज नहीं होनी चाहिए। इसको बहुत बैलेंस करके तब जाकर के कोई काम होता है। और आप जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों के रोल मॉडल हैं। आपको हर बात को बारीकी के साथ बोलना चाहिए। यही हमारे लोग की नहीं, रोष तो उसी वक्त पैदा हो गया था जब राजीव प्रताप रूडी ने कल इल्जाम लगाया था वोटिंग के दौरान कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में रोष पैदा हो गया। फिर जब रोहिणी आचार्य पहुंची तो खूब नारे लगे कि नहीं, बूथ कैप्चर नहीं होता है, अब वो जमाना नहीं रहा। तो ऐसे में फिर आरजेडी के समर्थकों में नाराजगी हो गई, उनमें भी थोड़ा आक्रोश आ गया। चुनाव का समय है, गर्मी का दिन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह देखिए, यह कहीं से भी लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं। अभी हाल ही में देखिए, जब चौथे फेज में वोटिंग हुई थी, जब मुंगेर की बात करें, तो अनिता महतो की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। तो आप समझ सकती हैं, चौथे चरण में 13 मई को मुंगेर में हुआ था, ठीक है। जी। तो वो उस दौरान भी, ये देखिए, यह दूसरी घटना है। इससे पहले हम बता रहे हैं कि 13 मई को जो चौथे चरण के चुनाव में मुंगेर में अनिता महतो, जो आरजेडी की उम्मीदवार थी, हाँ, आरजेडी की उम्मीदवार, बाहुबली की पत्नी है, अशोक महतो, तो वो उनके वाहन को भी तोड़ा गया, तोड़े गए, ईंटा चलाया गया उस पर। वह भी जो बोल रहे थे कि उनको भी हल्की फुल्की चोट लगी, एक पत्थर से मारा गया था। तो यह देखिए, यह दूसरी घटना है। ये 13 मई की घटना मुंगेर में माने चौथे चरण में हुई, और ये 5वें चरण में, यह सारण में, यह बड़ी घटना हो गई।
जो कि बिहार की देखिए छवि पर कहीं ना कहीं दाग लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब तक सारे पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में माने ठीक रहा, चौथे चरण में एक मुंगेर और ये सारण, यह कहीं ना कहीं दाग है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, बिहार के लिए अच्छा नहीं है। बिहार के चेहरे पर यह जो कहीं ना कहीं यह स्पॉट हुआ, यह अच्छा और नहीं। हाँ, चुनाव शांति शांति से होना चाहिए, बिल्कुल। लोकतंत्र का त्योहार। हम तो अपील करेंगे लोग कि अपने घरों से निकले, वोट दें। लेकिन अगर ऐसा माहौल रहेगा तो फिर लोगों में डर की भावना आ जाएगी। बिल्कुल अगर हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा की तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जनता को थोड़ा समझना चाहिए। ये बात होगा कि जनता को समझना चाहिए, बिल्कुल चाहे वो आरजेडी के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो। एक तो मौत से मर गए, जो मर गए, जिनकी दुखद हाँ, नहीं, मृत्यु नहीं, हो गई, परिवार के लिए भी 26 साल है उस युवक की उम्र, 26 साल है। बिल्कुल। और 2 लोग जो भर्ती हैं उनकी भी उम्र लगभग 30-40। लेकिन एक बात है, पप्पू यादव ने भी कुछ घोषणा किया है जो लोग घायल हैं उनके लिए, जी, कि वो हम मदद की बात की है। मदद की बात कही है। शायद संभवतः 5 लाख रुपया के ऐसे करके कुछ बोला है उन्होंने कि हम देंगे उनको, जी, पीड़ित नहीं, परिवार को। लेकिन इसमें जनता को समझना चाहिए कि चाहे आप किसी कार्यकर्ता हो, आपको संभल कर रहना है, क्योंकि बिल्कुल। आप लोग को तो वहीं रहना है। सियासतदान का तो काम है सियासत की, और चले गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको वहां रहना है। आपने इसकी बात की। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आए थे। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब हुंकार भरी है, महाराजगंज में सभा की है, जहां काफी भीड़ थी। महाराजगंज में नरेंद्र मोदी की सभा में, और पूर्वी चंपारण में, वहां भी काफी भीड़ थी, जहां उन्होंने वोट मांगा है। राधा मोहन सिंह के लिए वोट मांगा है, संजय जायसवाल के लिए वोट मांगा है, और लवली आनंद, जो कि शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं, आनंद मोहन की पत्नी है, उन्हें तो अपना बहन बता दिया। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, नरेंद्र मोदी आज जो पूर्वी चंपारण में माने भीष्म पितामह राधा मोहन भारतीय जनता पार्टी के, जिनके ये वहां पर लवली आनंद भी मंच पर थी, तो वो निश्चित रूप से उनको जब बहन बताया, इससे पहले आप देखिए शांभवी चौधरी को बताया था, जो बेटी। बेटी बताया था, जो कि समस्तीपुर सुरक्षित से चुनाव लड़ रही जी, थी। दरभंगा जब वो आए थे हाँ, कि मेरी बेटी तो को चुनाव हाँ, जिताइएगा। बिल्कुल। तो यह एक बड़ा मैसेज उन्होंने निश्चित रूप से दिया है, और कहीं न कहीं यह जो झोल-झाल की बात हो रही थी, उसको भी समाप्त कर दिया सब है। क्लियर कर दिया है। हाँ, क्लियर कर लवली दिया है। आनंद ही समझिए हाँ। बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं क्या वो? एनडीए फोल्ड में है, तो ये लवली आनंद का सीट जो है सो शिवहर सीट से वह उम्मीदवार हैं। और पहले उनके पति रह चुके हैं। पति नहीं, नहीं, वह भी बात छोड़ दीजिए ना। लवली आनंद का जीतना माने नरेंद्र मोदी का जीतना। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को हम बार बार कहते हैं। यह पूरा देश में जहां भी चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। सारे लोग उम्मीदवार खड़े जरूर। नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपको कमल देखना, उसी को बटन दबाना है, नए पुराने उम्मीदवार को नहीं देखना है। वो वोट सीधा मुझे आएगा, वो मुझे आएगा। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी ने एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है पूर्वी चंपारण के सभा में। इससे पहले आज महाराजगंज में भी वहां पर देखिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विजय लक्ष्मी, जो जेडीयू से उम्मीदवार है सिवान से, उनके लिए भी वहां पर हुंकार भर दिया। मतलब काफी कार्यकर्ताओं में जोश जगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई दिक्कत इफ बट की बात नहीं है। अब पूरी तरह से सिवान, महाराजगंज, शिवहर एकदम अब जो है सो, और पूर्वी चंपारण, राधा मोहन सिंह पितामह, ये सबके लिए अब एकदम नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से खुल करके बोल दिया, अब कोई दिक्कत कहाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी है। देखिए, ये बड़ी बात है। लेकिन पटना साहिब में दिक्कत दिख रही है। नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है, उसके बाद भी आज सुनने को आ रहा है कि रविशंकर प्रसाद का विरोध हो गया है। देखिए, निश्चित रूप से, और पटना साहिब क्षेत्र में वो रोड शो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। हाँ, निश्चित रूप से आज रविशंकर प्रसाद का प्रचार था, और उसमें जब उनका रोड शो चल रहा था, तो उस रोड शो में जगह जगह पर उनका विरोध भी किया गया। दीदारगंज से वो आगे बढ़े थे। बिल्कुल। फतुहा साइड वाला क्षेत्र था। पटना साहिब और फतुहा वाले क्षेत्र में उनका विरोध हुआ है। बिल्कुल। तो यह एक बड़ी बात है, चिंता का विषय है। नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद भी विरोध होना, गुस्सा नहीं थम रहा है। गुस्सा नहीं। और देखिए, यहाँ पर अंशुल अभिजीत इंडिया ब्लॉक कांग्रेस की ओर से कुशवाहा समाज से आते हैं, मीरा कुमार के पुत्र हैं, और सुमित्रा देवी जो फर्स्ट लेडी कैबिनेट बिहार थी, तो वह उनके पौत्र हैं। जगजीवन राम के नाती हैं, मीरा कुमार के पुत्र हैं, और सुमित्रा देवी जो कुशवाहा समाज से फर्स्ट लेडी कैबिनेट मिनिस्टर होती थी श्री कृष्ण बाबू के कैबिनेट में, उनके वह पौत्र हैं। तो ये ऐसे में और पढ़े लिखे हैं, और वह घूम रहे हैं, वो पूरे प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं, धुआंधार कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक। सुबह एकदम उठते हैं और रात तक उनका, तो कहीं ना कहीं उनके लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए जो है सो निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी जो है सो मजबूत दावेदारी को पेश। और रविशंकर प्रसाद की जो विरोध हो रही है उनके लिए और फायदा ही है। बिल्कुल, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो गायब रहते हैं, वो रहते नहीं है। रविशंकर प्रसाद का विरोध हो रहा है। वही 18 कमेटी रविशंकर प्रसाद के पास है। आप किसी भी हर चौथे आदमी से आप जो है पटना साहिब में बात करके देखिए, वह नाराजगी जताता हुआ। रामकृपाल यादव आज जब पाटलिपुत्र में प्रचार करते थे, वो भी 2 बार बीजेपी सांसद रहे, तो कई बार सांसद रहे। तो हम मनेर में देख रहे थे, ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। देखिए, रामकृपाल का अलग यूएसपी है, वो 24x7 365 दिन उपलब्ध है। और रविशंकर प्रसाद की अलग बात है, केंद्रीय मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे,
उनके यहाँ से आप देख लीजिए कि हर आदमी की नाराजगी है। हर चौथा आदमी जो है सो उनके क्षेत्र का, वह समझते हैं कि यहाँ पर हमको मिल गया और जीत जाए। पटना साहिब तो सेफ सीट है ही बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वह इस बार थोड़ी चुनौती है। देखिए, यह एक हम परसेप्शन भी बना दिया गया है कि सेफ सीट है, गढ़ है, और ये सब गढ़ उड़ कुछ नहीं होता है। यह जो है सो मजबूत कैंडिडेट अगर यदि है, जिस तरह से अंशुल अभिजीत कांग्रेस की ओर से, इंडिया ब्लॉक की ओर से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, तो निश्चित रूप से आपको देखिएगा कि मजबूत उम्मीदवार लड़ाई अच्छी होगी निश्चित रूप से। क्योंकि लड़ाई फिर भी नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद भी विरोध होना एक चिंता का विषय है, खतरे की घंटी बज सकता है। हम बिल्कुल। कह रहे हैं फाइट होगी, फाइट बिल्कुल, अच्छी होगी। हाँ, अब कौन जीतता है कौन हारता है वो तो ये तो 4 तारीख को, 4 वो तो जनता के हाथ में वो 4 तारीख को, 4 जून को पता चलेगा। देखना होगा। तो इस पूरी चर्चा में आप बने रहे हमारे साथ, हमने चर्चा की है, लेकिन हम फिर से अपील कर रहे हैं सर, आप भी अपील कर रहे हैं, लोगों से लगता है कि मतलब हिंसा अच्छी बात नहीं, बिल्कुल हिंसा नहीं करनी चाहिए। आप अपना वोट दें, घर में रहे, ठीक है, उनके भी क्या करता है, आप अपने भी क्या करता है। नेता तो चले गए, वो अपने घर चले गए, चुनाव के बाद वो अपने घर चले गए, आप दोनों लड़ गए। एक अब कानूनी दाव पेच में फंसिएगा। जो बचे हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई 26 साल की उम्र में ही, परिवार कैसे बिलख रहा होगा, और जो लोग घायल हैं वो कैसे परेशान हैं। तो परेशानी तो सब और ही है। नेता का भी परिवार में जितने लोग हैं, कहता है, हम बिहारी भाषा में बोले, नेता का भी परिवार में कोई लोग हैं जो दुखी हैं, वो तो सिर्फ देख रहे हो कौन कौन कितना छिटका। तो इस सबसे बचना चाहिए। वोट जरूर दें अपना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।